धुंधलके में जहां अतीत वर्तमान से टकराता है, वहां कहानियां पत्थरों में खुद को उकेर लेती हैं। ये कहानियां उन देवताओं की हैं जिन्हें भुला दिया गया, इतिहास के अंधेरे कोनों में धकेल दिया गया। हर सभ्यता के पीछे एक अंधेरा छिपा होता है। एक समय था जब ये देवता पूजे जाते थे, उनसे डरते थे, उनकी पूजा भय से की जाती थी। लेकिन क्या होता है जब देवता भुला दिए जाते हैं? क्या उनका क्रोध शांत हो जाता है या ये और भी विकराल रूप धारण कर लेता है? हर कहानी में देवता पूजे जाते हैं, लेकिन हर पूजा में कुछ राक्षस छिपे रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, जो देवता हमने भुला दिए, क्या उन्होंने हमें माफ कर दिया? कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आपके हर विचार, हर फुसफुसाहट किसी दिव्य शक्ति द्वारा सुना जा सकता है। यह कर्ण पिशाचिनी का दायरा है, मौन की रानी, रहस्यों की संरक्षक। कहा जाता है कि कर्ण पिशाचिनी हर जगह मौजूद है, हवा में फुसफुसाहट की तरह, पत्तों की सरसराहट में। वह हमारे विचारों को हमसे बेहतर जानती है, हमारे सबसे गहरे डर और गुप्त इच्छाओं को समझती है। किंवदंतियां कहती हैं कि कर्ण पिशाचिनी को मनुष्यों से घृणा है। वह उन्हें अपने ज्ञान के अयोग्य समझती है। वह उनकी तुच्छ चिंताओं और स्वार्थी विचारों को सुनकर थक चुकी है। इसलिए अगली बार जब आप कर्ण पिशाचिनी के बारे में सोचें तो सावधान रहे, क्योंकि आपके विचारों में शक्ति है और कुछ विचारों को अनकहा छोड़ देना बेहतर है। याद रखें, मौन की देवी हमेशा सुन रही है, हमेशा देख रही है, हमेशा अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। प्राचीन भारत के हृदय स्थल में, जहां घने जंगल प्राचीन मंदिरों को अपनी चपेट में लेते हैं, वहां रक्तप्रिय का भयानक मिथक रहता है। रक्त की देवी, जिसकी प्यास अतृप्त है। वह एक ऐसी देवी हैं जिनसे सबसे ज्यादा डरते हैं और उनकी पूजा की जाती है। उनकी शक्ति उतनी ही मोहक है जितनी भयावह है। उसके अनुयायी, जो उसके क्रोध से भयभीत हैं, खुद को उसके खूनी वेदी पर अर्पित करते हैं। रक्तप्रिय का मंदिर, जो अब खंडहर में बदल गया है, एक भयावह अतीत का प्रमाण है। इसकी दीवारें अनगिनत आत्माओं के खून से सनी हुई हैं। रक्तप्रिय के अनुष्ठान क्रूर और खूनी होते हैं, जो उसके पुजारियों द्वारा किए जाते हैं। वे मानव हृदय की धड़कन को फाड़ देते हैं, ये विश्वास करते हुए कि वे उसके लिए जीवन का सार पेश कर रहे हैं। जो लोग उसके क्रोध को पार करने के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हैं, वे एक भयानक मौत मर जाते हैं। उनके शरीर सूख जाते हैं, उनकी जीवन शक्ति रक्त की देवी द्वारा ही नाली जाती है। उनके चीखने चिल्लाने की आवाज जंगल में गूंजती है, जो रक्तप्रिय की अतृप्त प्यास की याद दिलाती है। मानव शरीर हमेशा पूजा और भय का स्रोत रहा है। प्राचीन भारत में हस्तिमोक्ष, अंगों के देवता का एक भयावह पंथ था। हस्तिमोक्ष, जिसका नाम संस्कृत के शब्दों हस्त, हाथ और मोक्ष, मुक्ति से लिया गया है, को अंगों का रक्षक माना जाता था। उनकी पूजा अंतिम बलिदान द्वारा की जाती थी। शरीर के एक अंग की भेंट। बलिदान के उपकरण हड्डी और ऑब्सीडियन से बने थे। बलिदान से पहले भक्त पवित्र जल से शुद्ध होते थे। जैसे ही पुजारी चाकू उठाता, हवा भारी हो जाती। दर्द कष्टदायी था, लेकिन भक्तों का विश्वास अटूट था। कटे हुए अंगों को हस्तिमोक्ष की मूर्ति के चरणों में रखा जाता था। कहा जाता है कि मूर्ति मानव हड्डियों से गढ़ी जीवन में आ जाती थी। उसकी आंखें चमक उठती थीं। समय, वह अथक शक्ति जो हमारे जीवन को नियंत्रित करती है, हमेशा से मानव आकर्षण और भय का स्रोत रही है। हम इसके क्षणभंगुर स्वभाव को पकड़ने का प्रयास करते हैं। कालांतक का नाम संस्कृत के शब्दों काल, समय और अंतक, विनाशक से लिया गया है। उन्हें एक भयानक देवता के रूप में चित्रित किया गया है, जिसमें कई हाथ और एक भयानक स्वभाव है। किंवदंतियां बताती हैं कि कालांतक समय के स्वामी हैं। वह अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच की बाधाओं को धुंधला कर सकता है। कालांतक के मंदिर, जो अब खंडहर और किंवदंतियों में कम हो गए हैं, को एक बार शक्ति के स्थान और बड़े डर के रूप में देखा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी मंदिर के पवित्र मैदान में प्रवेश करता है, वह समय की पकड़ से मुक्त हो जाता है। कालांतक की सच्ची प्रकृति जो भी हो, वह एक शक्तिशाली और खतरनाक देवता है, क्योंकि समय सभी चीजों की तरह अंततः समाप्त हो जाता है, और जब ऐसा होता है तो कालांतक ही हमारे ब्रह्मांड के अंतिम पर्दे को नीचे लाएगा। मातृत्व की अवधारणा, जीवन देने और पालन पोषण की शक्ति संस्कृतियों और सभ्यताओं में पूजनीय है, लेकिन प्राचीन भारत के अंधेरे इतिहास में एक विकृत और भयावह देवता छिपी हुई है। अनाम्मा, मांस
और हड्डी का भक्षक। उसके बारे में बहुत कम ही जाना जाता है, उसके अस्तित्व को घेरने वाले रहस्य और भय के अलावा। कुछ कहते हैं कि वह एक शक्तिशाली देवी थी जो अपने ही बच्चों द्वारा धोखा दिए जाने के बाद पागल हो गई थी। अन्य लोग मानते हैं कि वह एक दुष्ट इकाई थी जो जीवितों की जीवन शक्ति पर पलती थी। अनाम मां की पूजा भय और हताशा से की जाती थी। उसके अनुयायी उसके क्रोध से भयभीत थे। उन्होंने उसे भयानक बलिदान दिया, यह विश्वास करते हुए कि वे उसके क्रोध से बचेंगे। अनाम मां को समर्पित मंदिर अंधेरे और भयावह स्थान थे जो मानव पीड़ा की गंध से भरे हुए थे। दीवारों को खून और आंतों से सजाया गया था और हवा निरंतर फुसफुसाहट से भरी हुई थी। जो लोग अनाम मां की पूजा करते थे वे खुद को शापित पाते थे। उनके जीवन त्रासदी और पीड़ा से भरे हुए थे। उनके शरीर सड़ जाएंगे, उनके दिमाग टूट जाएंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए देवी के अंधेरे आलिंगन में फंस जाएंगी। प्राचीन खंडहर चुपचाप खड़े हैं, जो उन देवताओं की कहानियों का भार उठाते हैं जिन्हें भुला दिया गया था। लेकिन क्या वे वास्तव में चले गए हैं या वे हमारे अचेतन में दुबके हुए हैं? क्या उनका क्रोध शांत हुआ है या यह उपेक्षा से उबल रहा है? इन भूले हुए देवताओं की कहानियों से हम मानव प्रकृति के अंधेरे पक्ष पर आश्चर्यचकित हो सकते हैं। अज्ञात के प्रति हमारा आकर्षण और असाधारण में हमारी आस्था। अगली बार जब आप अंधेरे में हों तो उन देवताओं को याद रखें जिन्हें भुला दिया गया था। वे आपको देख रहे होंगे, आपकी हर हरकत का न्याय कर रहे होंगे और शायद यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप उनके क्रोध से बच जाएंगे। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि सभी कहानियों का सुखद अंत नहीं होता है। भूले बिसरे देवता, क्या वे सचमुच मर गए हैं या वे तुम्हें देख रहे हैं? अगली बार वह देवी जो तुम्हारे सपनों में आती है, अगर उसने तुम्हें जगाया तो तुम कभी